हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट डे के लिए मतलब वेंसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, पहली चीज। और आज मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूं कि आज ऑल ओवर वीडियो में बहुत कुछ बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना। फिलहाल दो तीन चीजें हैं, न्यूज वगैरह भी चीजें जो चल रही हैं वो सारी चीजें कवर करेंगे। बैंक निफ्टी में ये आखिरी में इतना अच्छा मूव क्यों आया उसके बारे में भी बताऊंगा। मेन चीज ये है, निफ्टी भी बहुत ज्यादा वीक नहीं है, बट कल के दिन और आज के दिन मार्केट साइडवे है, और ऐसे मार्केट में ऑप्शन बायर्स को खासकर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, ट्रेड करोगे या तो एकदम आप एक्यूरेसी के साथ करो, और बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड मत लो, मतलब कि एक स्कैल्पिंग वाला सिस्टम ले लो, स्कैल्प से ट्रेड करो, स्कैल्प करो बेसिकली। और ज्यादा नहीं, दो तीन कैंडल बनने का वेट करो, मतलब 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट निकालो, अपना हटाओ, दूसरी जगह देख लो, तीसरी जगह देख लो, मतलब एक एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे ऐसा आप करो ट्रेड, तब तो ठीक है। अगर वरना आप बैठे रह गए तो सारी चीजें रिवर्स हो जाती हैं। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि किस साइड का प्रीमियम अच्छा चल रहा है, किस साइड का प्रीमियम डाउन चल रहा है ना। वो सारी चीजें जब आप जज करोगे मार्केट को, थोड़ी देर बैठोगे, एक आध घंटा 1.5 घंटा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कॉल का प्रीमियम अच्छा खासा डिके कर रहा है, पुट का प्रीमियम डिके कर रहा है, या कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है, या पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है। ऑलराइट, आज सुबह सुबह क्या हो रहा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा या नोटिस किया होगा, पहली कैंडल रेड है, मार्केट नीचे आ रहा है, बट जो कॉल का प्रीमियम था वो फर्स्ट हाफ में एक अच्छा खासा मोमेंटम गेन कर रहा था, बहुत ज्यादा डिके नहीं हो रहा था। अगर मार्केट ऊपर जा रहा था तो कॉल का प्रीमियम अच्छा खासा शूट कर रहा था। तो फर्स्ट हाफ में आपको अगर स्कैल्प करना था तो सबसे बढ़िया बात, आप कहाँ जाओगे, कॉल साइड जाओगे। और कब जाओगे, जब मार्केट एक अच्छे खासे सपोर्ट पे होगा, तब एक स्कैल्प ट्रेड लोगे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल आओगे। ऑलराइट, आप देख सकते हो जब भी मार्केट सपोर्ट पे आया है एक अच्छा खासा आप मूव दिया है, जब भी सपोर्ट पे आया एक थोड़ा बहुत अच्छा खासा मूव दिया है, एंड जब भी सपोर्ट पे आया एक अच्छा खासा मूव दिया है। कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस भी रोल इसमें वर्क करता है, कि आपको पता होना चाहिए कि चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। बेसिकली आप जब जज करोगे मार्केट को थोड़ी देर, तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। पहली चीज ये है, मार्केट साइडवे है। आज ये जो मोमेंटम आया लास्ट में यहाँ कहीं पे इस जोन के आसपास, इसमें प्रीमियम कॉल के बिल्कुल नहीं बढ़े। फर्स्ट हाफ में मैंने कहा ना, कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे थे, इसमें थोड़ा बहुत बढ़े, बट जब ये मोमेंटम आया पुट साइड के प्रीमियम बढ़ने लगे, इसमें बिल्कुल भी कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ा। एंड एट द लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द डे मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड ही क्लोज किया। डाउन साइड का मतलब कि जितने जहां से ओपनिंग दी थी वहां से नीचे क्लोज किया। बाकी क्लोजिंग जब तक 25,000 के ऊपर है, 25,000 के ऊपर, तब तक टेंशन वाली बात नहीं है। भले मार्केट थोड़ी देर साइडवे है, और हमें एक प्लस पॉइंट ये भी है जो कि मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूं, कि बैंक निफ्टी ऊपर क्यों भाग रहा है ना। सबसे पहले हम निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, देन बैंक निफ्टी पे आएंगे। तो थोड़ी देर आप अगर बैंक निफ्टी देखते हो तो थोड़ा सा स्किप कर लो या वेट कर सकते हो। ऑलराइट, मेन चीज ये है, आपको दोनों जानना जरूरी है, तो वेट करो, उसकी बारी आने दो, तब उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, सपोर्ट आपका बरकरार है 250 के आसपास, एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। अभी भी 240 250 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया है। सेकेंड चीज 280 के, आज ये थोड़ा बहुत कंजेस्टेड आपको लग रहा होगा, बट आप मान के चलो कि 300 का लेवल अपसाइड में पकड़ लो, 290 और 300, इसके ऊपर जब तक नहीं टिकता है, या फिर आप ऑल ओवर अगर आप समझो, तो मेरा कहने का मतलब है कि 330 जो ऑल टाइम हाई है आप कह सकते हो, या 300 मान लो, जब तक इसके ऊपर टिकता नहीं है तब तक मार्केट में अपसाइड में बहुत ज्यादा कुछ खास मोमेंटम दिखाई पड़ नहीं रहा है ना। भले पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सुबह सुबह आप पुट सेल करके रख दो, कॉल सेल करके रख दो, मार्केट एक रेंज में है, आपको डिके मिलेगा, प्रॉफिट लेके निकलो। बट ये वैलिड है ऑप्शन सेलर्स के लिए। हम जैसे ऑप्शन बायर्स के लिए जब तक मोमेंटम नहीं है तब तक कोई ट्रेड बनेगा नहीं, और ट्रेड नहीं बनेगा तो प्रॉफिट नहीं निकलेगा, लॉस के सिवा। लॉस आप कर सकते हो कभी भी, है ना, उसकी खुली छूट है। लेवल्स बहुत सिंपल है, और निफ्टी के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, या इंपॉर्टेंट मंथ है ये, है ना। वो क्या है वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। मेन चीज ये है, 290 के ऊपर निकलता है, इजी मूव 300 330 तक जाएगा, ये एक अजप्शन है थोड़ा बहुत, कि 290 के नीचे ऊपर निकला 300 330 जाएगा। 330 के ऊपर निकलता है तब कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, तो अच्छा खासा अपसाइड में आपको एक शॉर्ट कवरिंग पक्का देखने को मिलेगी।
एक मार्केट अपसाइड में एक अच्छा खासा हाई बनाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल मार्केट को मैं कहूं तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है कि क्या चल रहा है ऑल ओवर, उसको रिटर्न्स देने हैं, सारी चीजें देनी है। अब ये सेबी चीफ का न्यूज चल रहा है, मतलब अभी तो थोड़ा सा वो हुआ है, कम हुआ है, लेकिन सेबी चीफ का न्यूज चल रहा है, एक आध हफ्ते में ये भी शांत हो जाएगा। अगेन कोई ऐसी न्यूज आएगी वो भी शांत हो जाएगी, मार्केट अपना मोमेंटम पे मोमेंटम देता रहेगा। और आने वाले समय में ऐसी कोई न्यूज आएगी जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगा और मार्केट फिर वहां से पलटने लगेगा। ऑलराइट, तो जैसा हम सोचते हैं वैसा मार्केट कभी करता नहीं है, या 90% जनता जैसी सोचती है वैसा मार्केट कभी करता नहीं। ऑलराइट, डाउन साइड की बात करें तो अपना डाउन साइड में तो 250 ही एक मेन जोन है। और आज मार्केट ने अगर आप ऑल ओवर देखोगे ना, तो जहां से ओपनिंग हुई है 320 से एंड जहां क्लोजिंग हुई है 75 पॉइंट में खत्म कर दिया। खत्म तो इसने ऑलमोस्ट मैं कहूं तो 40-50 पॉइंट में ही खत्म किया है, बट ये थोड़ा सा ओपनिंग ऊपर थी, बाकी और कहीं नहीं। 50-60 पॉइंट में खत्म कर दिया पूरा दिन, है ना। तो आप क्या ही समझ सकते हो कि क्या ही बना होगा, बट लेवल्स आपके सिंपल है। 250 नीचे मजबूती से बना हुआ है एंड अपसाइड में 300-330 अपसाइड में बना हुआ है ना। इसके नीचे टिकते हैं तभी कुछ ना कुछ डाउन साइड या अपसाइड में अच्छा मूव देखने को मिलेगा। 250 के नीचे निकलता है, 230 नहीं, 230 से होते हुए 202, 180 इजी मूव रहेगा। इसके नीचे निकलता है 150 से होते हुए, मैंने मार्क नहीं किया है, 150 से होते हुए 127, 115 या 2500 के आसपास मार्केट नजर आ सकता है। एंड देन अगला लेवल आपका 25,000 रहेगा। 25,000 के नीचे प्रॉब्लम वाली बात है, उसके पहले कोई खास प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। 25,000 के आसपास आता है, मैंने कल भी आपको बताया था, आप एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो जैसा कि मार्केट का बिहेवियर रहेगा। वैसे अभी तो ऐसा कुछ सिचुएशन लग नहीं रहा है और खास कोई नेगेटिव न्यूज है भी नहीं, है ना। अपसाइड में 330 के ऊपर 370, 25, 420, 420 के आसपास एंड 25,500 जो कि एक क्रूशियल जोन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 25,500 एक क्रूशियल जोन है। ऑलराइट, साइकोलॉजिकल नंबर है। मार्केट जैसे 25,000, 25,500, 500 के लेवल पे एक अच्छा खासा रिएक्ट करता है, 1,000 के लेवल पे तो और अच्छा खासा रिएक्ट करता है ना। जैसा आपका 25,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी बना हुआ है। ऑलराइट, तो निफ्टी में बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं है, लेवल्स वही हैं, न्यूज वगैरह कुछ खास है नहीं। बैंक निफ्टी के लिए खास न्यूज है। खास न्यूज क्या है? मेन चीज ये है, मार्केट ओपन हुआ आज ट्यूसडे। मैं ज्यादा बैंक निफ्टी एनालिसिस करता नहीं, बट यहां कहीं पे ओपन हुआ है एंड आप एक चीज देखोगे कि एट द लास्ट एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है ना। वो क्यों देखने को मिली है? कहीं ना कहीं किसी को आइडिया होता है कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है या एक्सपायरी कैसे होने वाली है, आने वाली एक्सपायरी, या गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है, ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। और जब भी ये सिनेरियो होता है ना कि एट द एंड ऑफ द डे किसी भी इंडेक्स में अच्छी खासी बाइंग आती है, तो अगला दिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक अच्छा खासा गैप अप होता है। ऑलराइट, तो इस बाइंग का रीजन ये है कि सितंबर चल रहा है और फेड की मीटिंग होगी आने वाले समय में और रेट कट्स होने की पूरी उम्मीद नजर तो आ रही है। तो बैंक्स इसको पॉजिटिव लेंगे। हालांकि पहला 2-3 महीना टफ होता है बैंक्स के लिए जब रेट कट्स होते हैं तो, और हमारे पास तो बेसिकली क्रेडिट्स भी नहीं है। बेसिकली जो इंसान बैंक्स में पैसे वगैरह जमा करता है उसकी भी हमारे पास कमी है ना। अगर आप देखोगे, फिलहाल मेरे पास आईसीआईसी का चार्ट मैंने नहीं खोला, आईसीआईसी में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है एंड एचडीएफसी में, आईसीआईसी में ज्यादा मिली है, एचडीएफसी में थोड़ी सी कम, लेकिन दोनों में बराबर है, ऑलमोस्ट 9-10 का अंतर होगा, है ना। इसके पीछे का रीजन ये है कि रेट कट्स होने की पूरी उम्मीद है। फर्स्ट पॉइंट, सितंबर में ही मीटिंग है फेड की। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज रहेगी। और 51,500 के ऊपर क्लोज किया है, 51,600 के ऊपर क्लोज किया है, तो नो डाउट 51,600 मेरा एक लेवल था कि इसके ऊपर क्लोज करता है तो एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी भी निफ्टी के मुकाबले बहुत दिन से एक जोन में फंसा हुआ है। अगर आप देखोगे एक जोन में ही वर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा इसने मोमेंटम किया ही नहीं है। मैंने बैक ऑफ द चार्ट आपको दिखाया, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते फंसा ही हुआ है ना। इसको ब्रेकआउट देने के लिए 51,500 51,600 ऊपर उठना ही पड़ेगा। पहला जो आपके पास लेवल रहेगा, मैं मार्क कर देता हूं, पहला लेवल ऑलमोस्ट 720 के आसपास रहेगा, जो कि हाई लगा है और कोई कारण नहीं है। 800 के आसपास, 800 920 दूसरा लेवल। तीसरा लेवल है आपके पास 52,000, जो कि एक क्रूशियल जोन है। मैं कहूंगा 52,000 के अगर ऊपर निकल जाता है दोस्त तो एक अच्छा खासा
मोमेंटम आपको मिलेगा 5200, 52300, 53,000 तक मार्केट, मतलब 52,500 क्रॉस होते हुए 53,000 तक मार्केट जा सकता है। एंड ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर देगा अपना, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम। बैंक निफ्टी भी ग्रो करेगा, बैंक निफ्टी भी गेन करेगा, तो मे बी निफ्टी भी उसके पीछे पीछे 25,500 तक चला ही जाए, है ना। अब जैसा भी होता है, ब्रेकआउट तो एक अच्छा खासा देखने को मिला है, क्लोजिंग भी हुई है, तो नो डाउट कल का दिन गैप अप हो सकता है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। मेन चीज वेंसडे है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो अगर गैप अप नहीं होता है या गैप डाउन हो जाता है तो इतने लोग खत्म हो जाएंगे, बहुत बड़ा गैप डाउन अगर हो गया तो मार्केट को ऑल ओवर गैप अप किसी भी रीजन से, हालांकि ना खुले, ऐसा हो सकता है, मैं सही नहीं हूं मैं ये कहता हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि मार्केट गैप अप खुलता है अगर ऐसा कुछ बाइंग वगैरह आता है तो। लेवल सिंपल है, 51,800, 51,920, 52,000, 52,000 के ऊपर 52,200, 300, 52,500 तक जा सकता है। डाउन साइड के लिए जो क्रूशियल जोन है, क्रूशियल की मैं बात कर रहा हूं, क्रूशियल जोन आपके पास 51,350, 51,300 का है। क्यों? क्योंकि यहां से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है, एक अच्छा खासा सपोर्ट है आपके पास। अगर मार्केट यहां दोबारा आता है तो आप एक उम्मीद रख सकते हो कि मार्केट यहां से अपसाइड में दोबारा मूव कर सकता है। बट अब हम इतनी दूर हैं तो थोड़ा पास का एक क्रूशियल जोन रखेंगे, जो कि हमारे पास 51,580 के आसपास है। एंड देन 51,530 नहीं कह करके, एक तो 580 हो गया, एंड दूसरा 530 से होते हुए 470 या फिर 446 कह सकते हो, 470 ही कह लो यार, 460 कह लो, है ना। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है 51,500 जो एक क्रूशियल जोन है, 150 ऊपर नीचे आप मान सकते हो। 51,500 के 51,550 से लेकर के 51,450 तक, है ना, या आप एक जोन मान सकते हो। क्योंकि बैंक निफ्टी कम लेवल्स पे ट्रेड नहीं करता है, 100 पॉइंट का ब्रेकडाउन होता है, तो आप समझ ही सकते हो कि बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा बड़ा मूव आप मान के चलते हो। ऑलराइट, 51,500 नीचे एक क्रूशियल जोन है, 51,680 एक क्रूशियल जोन है आपके पास, 580 माफ करिएगा, 51,600। एंड डाउन साइड में 51,200 से लेकर के 51,300 एक क्रूशियल जोन है, मार्क माय वर्ड्स, इसके अलावा कोई खास क्रूशियल जोन है नहीं। एंड अप साइड में ब्रेक करेगा 51,800, 51,920 के आसपास, 52,000 तक जाएगा। 52,000 अगर गैप अप ही खुल जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, एंड देन अपना अप साइड में निकलना शुरू हो जाएगा, तो तब आपको लेना है ना। अगर गैप अप खुल जाता है आप तुरंत नहीं लीजिएगा, क्योंकि फिर वो प्रॉफिट बुकिंग भी एक नाम की चीज होती है। प्रॉफिट बुक हो जाए, मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, अपना अपसाइड में ट्रेंड दिखाने लगे, आप तब बाइंग करो, अच्छे खासा बाइंग अपसाइड में निकलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकलो। अच्छा, एक चीज मैंने आपको ऑप्शन चेन आई थिंक नहीं दिखाया, निफ्टी की ऑप्शन चेन देख सकते हो, पुट राइटर्स भरे पड़े हैं, 300 देख सकते हो, 25,300 पे, 25,200 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है, बट एट द लास्ट ऑफ द डे थोड़ी सी पुट राइटिंग कम हुई है। कॉल राइटर्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, 25,300 के आसपास है, बाकी कॉल राइटर्स में भी कमी देखने को मिली है, चेंज इन ओआई में आप देख सकते हो। तो 25,300 एक क्रूशियल जोन पकड़ के चलो अप साइड में, एंड डाउन साइड में भी वही चीज, क्यों, मार्केट भले ही उसके नीचे है, बट 250 आप पकड़ के चल सकते हो, और 25,300, 330 पे पकड़ के चल सकते हो। ये मैंने आपको इसके पहले ही बताया है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मे भी कुछ खास पता लगे ना, है ना। आज 3 है, कल 4 है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मे भी 51,600 के आसपास थोड़ी बहुत पुट राइट है, 500 के आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग आप देख सकते हो, अच्छी खासी अमाउंट में हो रखी है। लास्ट में आप देख सकते हो, क्योंकि बाइंग आई है तो अच्छी खासी पुट राइटिंग होगी, और यहाँ पे जितने भी शॉर्ट्स थे वो कटने की उम्मीद पूरी पूरी दिख रही है। 51,700 के आसपास थोड़े बहुत शॉर्ट्स हैं, और आपका 52,000 के आसपास होंगे, तो अपना हाई ब्रेक करेगा, एक अच्छा खासा मोमेंटम गेन करेगा। सारी चीजें यही बता रही हैं, ऑप्शन चेन भी यही बता रहा है, न्यूज वगैरह भी मैंने आपको बताया, फेड वगैरह की, तो इस महीने में हैं चीजें, तो यही एक क्रूशियल जोन है। फिलहाल डिस्कशन यही है, वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।